हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज 6 जनवरी और 6 जनवरी को हम करंट अफेयर की क्लास क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चर्चा करेंगे। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसी कारण क्लास हो नहीं पाई। इसलिए हम साथ में क्लास ले ले, 4 5 6 तारीख की क्लास साथ में ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की पहला क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV किस देश में फैला है? ये भी एक वायरस है कोरोना की तरह। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। तो कहाँ पर फैला है भाई? चीन से फैला है। जिस तरह कोरोना की शुरुआत भी चीन से हुई है, इस वायरस की शुरुआत भी कैसे कहाँ से हुई है? चीन से हुई है। लेकिन इसकी वायरस की पहचान 2001 में ही हो चुकी थी। तो अब ये वापस फैला है। ज़्यादातर ये चीन और यूनाइटेड किंगडम UK में ये फैला है। शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, चीन में नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके लक्षण भी कोरोना के वायरस की तरह हैं। इसके नए वायरस के नाम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV है। HMPV एक RNA वायरस है। वायरस से संक्रमित होने वाले पर मरीजों को सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। और HMPV वायरस की पहचान पहली बार कब हुई थी भाई? 2001 में भी इसकी पहचान हो चुकी है। नेक्स्ट सवाल, 2000 वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को, डी गुगेश को, प्रवीण कुमार को, सभी को। तो किसको दे रखा भाई? सभी को दे रखा है। सभी को दे रखा सभी को दिया है 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इन चारों को दिया है। ठीक है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की है और 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में इस अवार्ड सेरेमनी होगी। ये पुरस्कार 1991 से 1992 से 2 में शुरू हुआ है। पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए, कितने भाई? 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसमें शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियंस डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट कौन है? प्लेयर प्रवीण कुमार को दिया जा रहा है। इन चारों को खेल रत्न दिया जा रहा है मेजर ध्यानचंद का। शूटर मनु भाकर के बारे में, पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा और 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स में क्या जीता है भाई? कांस्य पदक जीता है। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट है कौन? मनु भाकर। और 2018 में ISSF वर्ल्ड कप के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने में उन्होंने एक भारत के, ठीक है। और वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन? डी गुगेस। अब डी गुगेस के बारे में जानते हैं। तो ये 2024 में चाइनीज के 18 वर्षीय गुगेस ने टोमाराजू या डी गुगेस ने चीनी ग्रैंड मास्टर टिंग लिरेल को हराकर सबसे कम उम्र में फीड विश्व शतरंज चैंपियनशिप बनने का गौरव हासिल प्राप्त किया है। विश्वनाथ आनंद के बाद विश्व शतरंज चैंपियंस बनने वाले कौन से? दूसरे भारतीय हैं। कौन से? दूसरे भारतीय हैं। वर्ष 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? 32, 35, 38 और 40। तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया भाई? 32 खिलाड़ियों को दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया भाई? अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में, ध्यान रखना, पिछले 4 वर्षों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई 1961 में इसकी शुरुआत हुई है। उसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2024 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2 अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम भी दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सुभाष राणा को, दीपाली देश पांडे, संदीप सांगवान, उपरोक्त सभी। तो इन तीनों को ये पुरस्कार दिया है। ध्यान रखना, कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। देखो, उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है, मतलब गुरु जी को दिया जाता है, जो खिलाड़ी को ट्रेन करते हैं उनको दिया जाता है। ये उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 सालों की अवधि में एथलीटों को उत्कृष्ट हासिल करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। पहली बार कब दिया गया भाई? 1985 में दिया गया है। पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कुश्ती कोच कौन? भालचंद्र भास्कर भागवत थे। ठीक है, इसमें भी क्या 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी नियमित वर्ग के, दीपाली देश पांडे निशानाबाजी नियमित वर्ग, संदीप सांगवान हॉकी से नियमित वर्ग, और एस मुरलीधरन बैडमिंटन लाइफ टाइम वर्ग, और अरमांडो एग्नेलो कोलांको इसमें फुटबॉल लाइफ टाइम वर्ग में दिया गया है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी में देखो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल क्या रही है, विनर रही है, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी प्रथम उपविजेता, और अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वितीय उपविजेता रही है, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया सम्मानित हुआ है। हाल ही में किस देश ने के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए हैं? ईरान, पाकिस्तान, मालदीव, नन ऑफ द अबोव। तो किस देश के हैं भाई ये? मालदीव। कौन से देश के हैं? मालदीव देश के हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मोहम्मद मुजू। कौन है? मोहम्मद मुजू। और मुद्रा कौन सी है भाई? मालदीव रुपया। ठीक है। मालदीव ने टैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई जाती, किसकी? मछली की। ध्यान से, कहाँ पर? मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र में हाई सीट ट्रेसी पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। और मालदीव ने अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी कितनी वर्षगांठ मनाई है? 59वीं वर्षगांठ मनाई है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट क्या करेगा? खत्म करेगा। भारत ने मालदीव सैनिकों की जगह किसने भेजेगा भाई? टेक्निकल स्टाफ को भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रावची को 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हैं? यूएई, ईरान, सऊदी अरब, नन ऑफ द अबव। तो किस देश के हैं भाई ये? ईरान के हैं। कहाँ के? ईरान के उप विदेश मंत्री क्या कौन कहाँ पर आए हैं? भारत आए हैं। और विदेश मंत्री थे वो कौन है? मालदीव के। कैपिटल क्या है भाई ईरान की? तेहरान। करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद साहब वहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान के द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह का क्या क्या है? लॉन्च किया है। ईरान ने फतेह में है मोहज्जरानी पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में क्या है? नियुक्त किया गया है। ईरान ने तलाहिला और नासिर क्रूज मिसाइल का क्या क्या है? अनावरण किया है। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा अनावरण को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। ईरान ने मुहज्जिर 10 ड्रोन का भी क्या है? उद्घाटन किया है। ईरान संघीय सहयोग संगठन एससीओ का नया स्थायी सदस्य बना है। और ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? जितेंद्र मिश्रा, एस परमेश, मनोज कुमार दुबे, शरद कुमार। तो कौन बने भाई? जितेंद्र मिश्रा बने हैं। कौन बने? जितेंद्र मिश्रा बने पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने हैं। तो देखो, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान संभाली है। और भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर भाई? नई दिल्ली में। कहाँ पर है भाई? नई दिल्ली में है, ध्यान रखना। जितेंद्र मिश्रा एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का क्या लेंगे? स्थान लेंगे। और भारतीय वायुसेना इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में। कब हुई थी? 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली हो गया। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के क्या है? नए प्रमुख के, ध्यान रखना। अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के, ध्यान रखना। और ये कौन से हैं भाई? इसके पश्चिम वायु कमान के, ध्यान रखना। और एसपी दरगाह वायुसेना के नए क्या हैं? उप प्रमुख हैं। क्या है? उप प्रमुख है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना कमान के मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिम वायु का कहाँ है? दिल्ली है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय गांधीनगर। केंद्रीय वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज है। और दक्षिणी वायु कमान का मुख्यालय शिलोंग। और प्रशिक्षण कमान कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और रख रखाव कमान कहाँ है? बेंगलुरु और नागपुर में है, रख रखाव के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर किया भाई? उत्तराखंड में किया है। पुष्कर सिंह धामी के राज्य सीएम कौन है भाई? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड वन विभाग के हल्द्वानी में महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। इस गार्डन में 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां उगाई गई हैं। हल्द्वानी में रामायण वाटिका भी विभाग द्वारा स्थापित
की गई हैं या की गई थी। भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को किन युद्धपोतों को क्या लेगी, सेवा में लेगी? कौन कौन से इन तीनों को? और क्या आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वागसीर, उपरोक्त सभी। तो सभी तीनों को ध्यान रखना, तीनों को 15 जनवरी 2025 को युद्धपोतों की सेवा में लेगी। ये तीनों क्या हो रही है? मुंबई में अनावरण हो रहा है इन तीनों का। मुंबई के वायुसेना डॉकयार्ड में इन तीनों स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोतों को क्या करेगी? चालू करेंगे। और 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना बम्बई की नौसेना डॉकयार्ड में निर्मित युद्धपोतों में नीलगिरी, सूरत और वागसीर को सेवा में लाएगी। युद्धपोतों में नीलगिरी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील्थ सुविधाओं से क्या है? सुसज्जित है। कौन सी? नीलगिरी। और आईएनएस सूरत क्या है? भारतीय नौसेना का एक विशाखापत्तनम श्रेणी का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज है। तीनों की अलग अलग खूबी है। और दुनिया की सबसे शांत और डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी में से एक कौन है भाई? वागशीर है। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड वह स्थान है जहां सभी तीनों प्लेटफॉर्म का डिजाइन और निर्माण किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं अभी हाल ही में नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना 2024 में कौन सा दिवस मनाई? नेवल सिविलियंस का वर्ष घोषित किया है। कौन सा? 2024 को। और अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का दूरदर्शी ड्रोन 10 ड्रोन सौंपा है। केरल और लक्षद्वीप के तटों पर भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है। और तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिलेंस 24 भारतीय नौसेना में रूस में निर्मित आईएनएस सुशील किया हुआ है शामिल हुआ है। और 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर 2024 को स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का क्या दौरा किया था वहां जाके। और भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर गोवा के तट पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य व्यापी अभियान शुरू किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नन ऑफ द अबव। तो कहाँ मार किया भाई? महाराष्ट्र में किया है। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें कितनी है? 288। कितनी है भाई? 288। और लोकसभा की सीटें कितनी है? 48 सीटें। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? अभी देवेंद्र फडणवीस। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पहले बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ भाई? ये नागपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ है। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। और अश्विनी भिड़े महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के क्या बने? प्रधान सचिव नियुक्त हुए हैं। आईपीएस वरिष्ठ रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र की क्या बनाए हैं? डीजीपी बनाए गए हैं। और महाराष्ट्र की पहली डीजीपी महिला डीजीपी हैं। भारत में जीडीपी महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर कितनी रह गई है? 13.3% रह गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का क्या रखा है? प्रस्ताव रखा है। और महाराष्ट्र सरकार ने लक्ष्मण सेठ को, किसको? लक्ष्मण सेठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ब्रेल दिवस 2 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी, नन ऑफ द अबव। तो कब मनाया गया भाई? ये 4 जनवरी को बनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। जो लोग अंधे होते हैं उनको पढ़ाई के लिए ऐसे अक्षर बनाए हैं जिसे हम हाथ रखकर उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की जो पढ़ाई के लिए बनाई है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेल। एक तरह की क्या है? ये पढ़ने की एक टेक्निक है। क्या है? पढ़ने की टेक्निक है। ये ब्रेल लिपि है, ध्यान रखना। ये आविष्कार लुइस ब्रेल ने के जन्म स्मृति 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस इस बात पर जोर देते हैं कि दृष्टि बाधित लोगों को भी अन्य लोगों के समान मानव अधिकार तक पहुंच मिलनी चाहिए। ठीक है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 में कितने प्रतिशत कन्वेक्शन रेट हासिल किया है? 30, 70, 100, नन ऑफ द अबव। तो कितने परसेंट हासिल किया भाई? 100% किया है एनआईए ने। किसने? एनआईए, नेशनल इंटीग्रेटेड एजेंसी। ठीक है। एनआईए की स्थापना 2008 में हुई थी। एनआईए ने 2024 में 25 मामलों में 68 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 100% दोषी सिद्ध दर हासिल की है।
संस्थापक राधा विनोद राज, स्थापना कब 31 दिसंबर 2008 में। महानिदेशक कौन है? सदानंद दाते, इनके क्या है? महानिदेशक हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा देश है भाई? म्यांमार के साथ भारत ने 9 किलोमीटर का बाढ़ लगाने का काम क्या कर दिया है? पूरा कर लिया है। बात म्यांमार की, हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। तो वहाँ के कैपिटल क्या है? नेप्यू। और करेंसी क्या है? म्यांमार क्यात। और प्रेसिडेंट है मैन अंग हेलिंग। ठीक है। विश्व में सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में कहाँ पर हुई भाई? म्यांमार में हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बना भाई? म्यांमार बना है। और चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराकर, इसका नाम किसने रखा है भाई? म्यांमार ने रखा है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत का ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला एसेंशियल्स ऑफ कोस्टल एंड वेंडर ब्राइड्स आयोजन किया गया। जयपुर, जामनगर, हैदराबाद, नन ऑफ द अबव। तो कहाँ पर क्या भाई? ये जामनगर में क्या है? जामनगर गुजरात में है। बात गुजरात की है। गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी है? 182 सीटें हैं। और वहाँ के लोकसभा की सीटें कितनी है? तो लोकसभा की सीटें हैं 26। वहाँ के राज्यपाल, नहीं सॉरी, वहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और सीएम है भूपेंद्र पटेल। राजधानी क्या है? गांधीनगर। नेक्स्ट, हाल ही में अजय कुमार भल्ला किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? बिहार, मणिपुर, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य के भाई? ये मणिपुर राज्य के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। श्री भल्ला सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और उन्होंने लगभग 5 वर्षों तक गृह सचिव के रूप में क्या काम किया है। और पिछले महीने राष्ट्रपति ने मणिपुर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया। मणिपुर की वहाँ राजधानी क्या है? इम्फाल। CM कौन है? N बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला, ये अभी चुने हैं। D कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का क्या बनाया है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मणिपुर में निगोल चक्कीबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ क्या मनाया गया है? मणिपुर में एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव रहा है। कौन सा? एंड्रो गांव। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर उग्रवाद मुक्त होने की क्या की है? घोषणा की है। और मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए संस्थान अभियान की क्या की है? शुरुआत की है। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा होंचगम्बा मणिपुर में मनाया गया है। और जस्टिस सिद्धार्थ मर्दुल मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भोपाल गैस त्राद के 40 वर्ष के बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया है? इंदौर, धार, ग्वालियर, नन ऑफ द अबव। तो कहाँ भाई? धार पहुंचाए गए हैं। ये क्या है? ये MP का क्या है? एक जिला है, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर इसको पहुंचाया गया है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 377 टन का खतरनाक कचरे को हटाने का काम क्या हो गया है? शुरू हो गया है। और जहरीला कचरा सीलबंद 12 कंटेनर में भोपाल के 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पिथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश की बात है, कैपिटल भोपाल। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के CM है और मंगूभाई C पटेल यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। अमेरिका अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के चर्चित वैश्विक गंतव्य में मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल में शुरू हुआ है। और 1 जनवरी से भारत में इंदौर शहर भिखारियों को भीख देने पर क्या होगा? अपराध माना जाएगा। मध्य प्रदेश के 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया है। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया है। किसे? पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में किस देश में साइबर हमले के कारण वेबसाइट की सेवा बाधित हुई है? रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुआ भाई? ये जापान में हुआ है। जापान में साइबर हमले के कारण वहाँ की वेबसाइट क्या हो गई है? धीरे हो गई है, बाधित हो गई। बात जापान की है तो राजधानी क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? जैपनीज येन। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंगरू इशिबा। ठीक है। जापान में भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रह का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव जापान को साझेदार देश के रूप में क्या है? घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया था। और पहले हरित अमोनिया निर्यात
के लिए भारत और जापान के बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है। भारत और जापान के बीच 2+2 की बैठक कहाँ हुई, आयोजित हुई है भाई, दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है, 9.3, 7.93, 8.2% या इनमें से कोई नहीं। तो कितने प्रतिशत घटा है, पहले से 7.93% घटा है। भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैसों के कुल उत्सर्जन का वर्ष 2019 की तुलना में 7.93% घटा है। ये 19-20 की बात हो रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हुआ भाई, पाकिस्तान हुआ है अस्थायी सदस्य के रूप में हुआ है। ये इसमें 15 सदस्य होते हैं और 2-2 साल उनको चांस मिलता है। कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपए, प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। ठीक है। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी है। इन कौन से 5 देश मिले थे, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, ध्यान रखना। राजेंद्र मेघवाल को पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। और भारत और पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर 2029 तक बढ़ा दिया गए हैं। ठीक है। और जस्टिस यहा अफरीदी को पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान के दिग्गज एम्पायर अलीम डार अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर से क्या है, संन्यास की घोषणा की है। सलीमा इम्तिहान आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल होने वाले पाकिस्तान की पहली महिला बनी है, ध्यान रखना इस बात का। साहिद जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और पाकिस्तान में आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएसडी से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को क्या बनाया गया है, आसान बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राजस्थान के कोटे में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का क्या किया है, शुभारंभ किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, भजनलाल शर्मा, ओम बिरला, नन ऑफ द अबव। तो किसने किया है, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष किसने किया है, ओम बिरला ने किया है। और वो कोटा बूंदी के लोकसभा के क्या है, सदस्य भी है। सुपोषित माँ अभियान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को कुपोषण प्रदान कराई जा रहा है। साथ ही में इस अभियान के माध्यम से नवजात शिशुओं को भी बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, जिससे स्वस्थ भविष्य का क्या होगा, निर्माण होगा। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है, जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया भाई, मोदी जी ने नई दिल्ली में किया है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का क्या किया, उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है, मुंबई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम। तो कहाँ पर किया भाई, हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद। ठीक है। भारतीय 3 से 5 जनवरी तक हैदराबाद के गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जानो मेला 2025 का आयोजन किया गया। कौन सा किला है भाई, गोलकुंडा का किला, शिवाजी, याद करो। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर शुरू हुई है भाई, ये भोपाल में हुई है। कहाँ पर हुई है, 31वीं राष्ट्रीय, ये लो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविंद्र भवन में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का क्या गया, उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने वराहमीर खगोलीय वेधशाला के स्वचालन का भी उद्घाटन किया, जिसमें आम नागरिक घर बैठे वेधशाला की दूरबीनी का उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस का समारोह 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, मुंबई, भुवनेश्वर, नई दिल्ली या इनमें इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ पर, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 8 से 11 जनवरी तक। और हमेशा हर साल के 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में वाहनों की खुदरा बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 7.3, 9%, 8.2, नन ऑफ द अबव। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भाई, 9% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है वाहनों की खुदरा बिक्री में।
तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देख लेते हैं दिल्ली जीके में क्या है आज। तो दिल्ली जीके में है आज, हर देश की संसद को क्या कहते हैं। तो अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, शोरा कहते हैं। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की संसद को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। भारत के संसद को संसद बोलते हैं। जापान की संसद को डाइट बोलते हैं। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोलते हैं। पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस के नेशनल असेंबली बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। इजराइल की संसद को नेसेट। ईरान और मालदीव की संसद को मजलिस। रूस के संसद को ड्यूमा। डेनमार्क की संसद को पॉलकेटिंग। और स्विट्जरलैंड की संसद को फेडरल असेंबली। स्पेन की संसद को कोर्ट्स। और नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत। और स्वीडन की संसद को रिक्सडाग। ठीक है, तो ये थी आज के करंट अफेयर के जीके। अब देख लेते हैं कि कल हमने, इससे पिछली क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, उसको फटाफट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता। तो किसने जीता भाई, पश्चिम बंगाल ने जीता है। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन सिया 450 का अनावरण किस देश ने किया। तो किस देश ने किया भाई, चाइना ने किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्य योजना की शुरुआत कब से की थी। तो 1 जनवरी 2025 से की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं। तो किसने बनाया भाई, जिम्बाब्वे के देश ने बनाए हैं। हाल ही में किसने यूआईडीएई के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो किसने किया है, भुवनेश कुमार ने किया है। हाल में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत की, 29% की वृद्धि हुई है। हाल ही में किस देश का एक नया पर्यटन कर लागू हुआ है। तो कहाँ पर हुआ भाई, रूस में हुआ है। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड। किस मंत्रालय ने गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की है। तो वासिदीय जल शक्ति मंत्रालय ने। लगातार दूसरे वर्ष ग्रेड +2 वर्क प्रमाण किसे प्राप्त हुआ। तो किसे प्राप्त हुआ है, टेल को। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है। तो $700 मिलियन हो गया है। स्पेल मास्टर ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है, छाया एमवी ने जीता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। तो किसने किया है, रक्षा मंत्रालय ने। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले तीसरे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन बने। तो कौन बने हैं, नीतीश रेड्डी बने हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। एक करंट अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।